हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एरे मेथड्स कि जैसा हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज में एरे मेथड जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर हमसे पूछ देता है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एरे मेथड बताने के लिए कि कौन कौन से ऐसे एरे मेथड होते हैं जो कि हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि HTML है, PHP है, कोडिंग नाइटर है, रिएक्ट है, नोड है, एंगुलर है। इन सभी की तैयारी भी आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस जो हमारा सेक्शन है आप उसको विजिट जरूर कीजिए, जहाँ पे आप MCQ टाइप के क्वेश्चन को भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो और भी आसानी से हो जाएगी। और तो हमारा जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जो कि जावास्क्रिप्ट PHP से रिलेटेड है। हमने काफ़ी कम प्राइस में इसको लॉन्च किया है और हमने एक ई बुक भी लॉन्च किया है जो कि जावास्क्रिप्ट में है, तो आप उसको भी जरूर परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में हमने उसको लॉन्च किया है, तो अगर आप उसको परचेज करते हैं तो आपकी जो इंटरव्यू प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एरे के, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि आखिर से कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। तो जो पहला मेथड है वो है लेंथ, दूसरा प्रोटोटाइप, तीसरा रिवर्स, चौथा है शॉर्ट, पांचवा पॉप, उसके बाद है शिफ्ट, फिर पुश और आखिरी में अनशिफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरे के मेथड होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन मेथड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं या फिर कब करते हैं। तो सबसे पहला है लेंथ। लेंथ का यूज क्या कहता है, जो भी हमारा एरे होता है, ठीक है, एरे में के एलिमेंट को काउंट करने के लिए हम लोग लेंथ का यूज करते हैं। सपोज आपके पास एरे है, एरे में मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं 2 3 4। तो अगर हमको उसके एलिमेंट को काउंट करना है, एरे एरे के एलिमेंट को, तो उस केस में हम लोग लेंथ का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज क्या आता है, जो भी हमारा आप कह सकते हो कि मेथड होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे ऑब्जेक्ट जो कि बन चुके होते हैं, अब उस ऑब्जेक्ट में अगर हमें कोई प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, उस केस में हम लोग प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। प्रोटोटाइप क्या करता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, उस ऑब्जेक्ट में अगर हमें कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है तो हम लोग आसानी से प्रोटोटाइप मेथड के थ्रू हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा थर्ड है एरे मेथड, वो है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है कि जो भी हमारा एरे है, ठीक है, एरे के आइटम को रिवर्स में मतलब रिजल्ट प्रिंट करने के लिए, या फिर रिजल्ट मतलब जो भी हमारा एरे है उसके आइटम को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स ऑर्डर में शो करने के लिए हम लोग रिवर्स का यूज करते हैं। ठीक, जैसा सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे है, उसमें 1 2 0 1 2 3 4 नाम मतलब इसमें मतलब वहां पे एलिमेंट पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो रिवर्स में प्रिंट हो, मतलब रिवर्स से हमको आउटपुट मिले। उस केस में हम लोग रिवर्स नाम का जो हमारे पास फंक्शन है, एरे फंक्शन, हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब है शॉर्ट। शॉर्ट का यूज किया जाता है हमारे एरे को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना एरे को कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं, या फिर हम लोग की के बेस पे भी शॉर्ट करते हैं, हम लोग वैल्यू के बेस पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा शॉर्ट मेथड होता है इसका हम लोग यूज करते हैं एरे के एलिमेंट को या फिर एरे की वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगला मेरा मेथड है या फिर अगला मेरा फंक्शन है पॉप। पॉप क्या करता है कि जो हमारा एरे होता है, ठीक है, अगर उस एरे में से हमें कोई वैल्यू को रिमूव करना है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो एरे की वैल्यू रिमूव होगी वो हमेशा लास्ट एलिमेंट की ही वैल्यू को रिमूव करेगा, मतलब जो हमारा लास्ट आइटम है उसकी वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप का यूज करते हैं। ठीक, अगला एरे फंक्शन है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है कि जो हमारा एरे होता है उस एरे के फर्स्ट वैल्यू को, जो हमारा फर्स्ट आइटम है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग
शिफ्ट का यूज करते हैं। मतलब पॉप क्या हो गया कि एरे में से वैल्यू रिमूव करता है, लेकिन वो एरे की वैल्यू कौन सी होती है, लास्ट होती है। शिफ्ट क्या करता है, इसका भी यूज किया जाता है एरे में से वैल्यू रिमूव करने के लिए, लेकिन वो वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू होती है, मतलब इंडेक्स की जीरो वैल्यू होती है। ठीक। अब अगला फंक्शन मेरा क्या है, पुश। पुश क्या करता है कि अगर हमें एरे में कोई आइटम को ऐड करना है, ठीक है, उस केस में हम लोग पुश का यूज करते हैं। लेकिन जो पुश की जो आइटम ऐड करता है वो हमेशा लास्ट का जो, मतलब एरे का जो मेरी लास्ट वैल्यू है वो वहां पे ऐड करेगा। सपोज अगर आपके पास एक एरे जिसमें कि 6 वैल्यू है, तो अगर आप उसमें कोई और वैल्यू अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं पुश मेथड का। और अब जब उस एरे में पुश मेथड कोई वैल्यू ऐड करेगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा सातवां पोजीशन होता है, सेवेंथ पोजीशन, वहां पे ये वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है। अब लास्ट जो हमारा फंक्शन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का यूज करता है, मतलब यूज किया जाता है इसमें भी एरे में वैल्यू को ऐड करने के लिए हम लोग अनशिफ्ट का यूज करते हैं। लेकिन अनशिफ्ट क्या करता है कि जो हमारा एरे एरे का जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब एरे का जो फर्स्ट आइटम है, मतलब इंडेक्स 0, उस पे ये वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एरे के मेथड थे जिन्हें हम पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज हम लोग काफी ज्यादा करते हैं। तो आप, हाँ ठीक है, अगर आप बात करें इनमें सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो आप कह सकते हो कि लेंथ है, उसके बाद आपका पॉप है, पुश है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, इन सभी का हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, प्रोटोटाइप का हम लोग यूज थोड़ा कम करते हैं, या फिर रिवर्स का हम लोग यूज थोड़ा कम करते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे एरे मेथड होते हैं इनका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। ठीक। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से एरे, मतलब एरे के इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।